सबों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम सुष्मिता तिग्गा है। मैं सिलीगुड़ी तराई बीएड कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं द्वितीय सत्र में पढ़ती हूँ। मेरा मूल विषय हिंदी है। तो मैं आज आप लोगों को कबीर दास के कुछ दोहों को व्याख्या करके बताऊंगी। लेकिन व्याख्या करने से पहले कबीर दास का जीवन परिचय को बताना चाहूंगी। कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। वे जाति के जुलाहे थे तथा काशी में रहते थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर की कविताओं का रचना बीजक नाम से किया गया है, जिसके 3 भाग है, सखी, सबद और रैमानी। कबीर की कविता का मूल स्वर उपदेशात्मक है। वे जाति प्रथा, मूर्ति पूजा तथा छुआछूत के विरोधी थे। उनकी कविता में समाज सुधार की भावना है। रहस्यात्मक भावनाओं से ओतप्रोत कबीर की भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा गया है। भाषा पर उन्हें जबरदस्त अधिकार था। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर दास का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में पाखंड और आडंबरों का बोलबाला था। हिंदू मुसलमानों में पारस्परिक द्वेष की भावना थी और समाज में जाति प्रथा का विष व्याप था। रूढ़ियों और अंधविश्वासों के कारण जनता का शोषण धर्म के ठेकेदार कर रहे थे। कबीर ने इन सब पर एक साथ प्रहार किया। वे सही अर्थों में प्रगतिशील चेतना से युक्त एक ऐसे कवि थे जो अपार साहस, निर्भीकता एवं सच्चाई के हथियारों से लैस थे। कबीर के दोहे इस प्रकार है। पहला दोहा है जो इस प्रकार है। सतगुरु सावन को सागा, सोधी साई न दाती, हरिजी सावन को हित, हरिजन साई न जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के समान हमारा कोई अपना नहीं है। सोधी अर्थात साधक, साधक जैसा कोई देने वाला नहीं है। ईश्वर जैसे हरिजन अर्थात भगवान के भक्त जैसी कोई जाति नहीं है। अगर विशेष रूप से कहा जाए तो ईश्वर की साधना करने वाला मानव ही श्रेष्ठ जाति का होता है। जैसे कहा गया है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। दूसरा दोहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार के समस्त धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़कर बहुत सारे लोग मर गए, किंतु उनमें से किसी को भी वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त ना हो सका। लेकिन जिसने भी प्रियतम नाम का एक अक्षर अर्थात राम को समझ लिया, वही वास्तव में ज्ञानी पंडित है। तीसरा दोहा जो है जो इस प्रकार है। पहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली, पीसी खाए संसार। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्थर को पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं क्यों ना पहाड़ को ही पूजूं, क्योंकि पत्थर से तो बड़ा पहाड़ ही है। इसीलिए अगर पत्थर में अगर ईश्वर है तो मैं पहाड़ को ही पूज सकती हूँ। लेकिन इसका अर्थ यह है कि पत्थर को पूजा करना व्यर्थ है। इससे अच्छा तो घर की वह चक्की ही है जिसका पीसा हुआ आटा को खाकर हम जीवित रहते हैं। चौथा दोहा है। माली आवत देखी कर, कलियन करी पुकार, फुली फुली चुनी लियो, कल ही हमारी बात। कबीर दास जी कहते हैं कि माली को आता देखकर कलियां पुकार उठती है कि जो कलियां पुष्प के रूप में पूरी तरह से खिल गई है, उन्हें चुन लिया गया है, कल मेरी बारी है।
अर्थात यह संसार जो है नश्वर है, इसमें कोई भी सार्थक रूप से निवास नहीं कर सकता। 5वां दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार के सभी प्राणी मोह निद्रा के अज्ञान में स्वयं को सुखी मानते हुए खाने और सोने का काम करके जीवन बर्बाद कर रहे हैं, किंतु कबीर दुखी हैं क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने इस संसार के सांसारिक जीव के कल्याण के लिए चिंतित और दुखित है, जागृत रहते हैं। इन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों को एक और पद बताना चाहूंगी जो इस प्रकार है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना ही कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, ढूंढी हो तो तुरहित मिली हो, पल भर की तलाश में। कबीर दास जी कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। हम मनुष्य ईश्वर की तलाश में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, तीर्थ यात्रा, कर्म क्रिया और ना जाने कहाँ कहाँ दर दर भटकते फिरते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। हिरण कस्तूरी की सुगंध पाकर इधर उधर भटकती फिरती है। उसे यह मालूम नहीं कि कस्तूरी तो उसके नाभि में ही विद्यमान है। इसीलिए हमें भी ईश्वर की तलाश में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो हमारे आत्मा में हर जगह हर घट घट विराजमान है। कबीर की प्रसिद्धि एक समाज सुधारक संत कवि के रूप में रही है। उन्होंने अपने समय में व्यापक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन किया है। वस्तुतः वे कवि और भक्त बाद में हैं, समाज सुधारक पहले हैं। कबीर दास का मूल उद्देश्य जनता को उपदेश देना तथा उसे सही रास्ता दिखाना था। धन्यवाद।